मित्रों, विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुरान की एक ऐसी आयत के बारे में बताएंगे जिससे ये साबित हो जाएगा कि इस्लाम के उदय के पश्चात ही काफिर नाम के शब्द की उत्पत्ति हुई और उनको कितनी यातना देने की मंशा कुरानिक अल्लाह ने की है। तो ये आयत है ये 4 चैप्टर अध्याय 4 सूरा अन-निसा वर्ष 56 है, जो यह कहती है कि याद रहे उन लोगों ने हमारी आयतों से जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, उन्हें ज़रूर अनकरीब जहन्नुम या नरक की आग में झोंक देंगे, और जब उनकी खाल जल जाया करेंगी तो हम उनके लिए दूसरी खाल में बदलकर पैदा कर देंगे ताकि वह अच्छी तरह यातना का मज़ा चखें। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर गालिब और हिकमत वाला है। इस कहने का मतलब है कि अल्लाह जो है, जो काफिर हैं, जो कुरान और अल्लाह और मोहम्मद में विश्वास नहीं करते, उनको हम जहन्नुम तो देंगे ही देंगे, लेकिन हम उनको उबालेंगे, और जब तक उबालेंगे जहन्नुम की आग में तब तक उनकी खालें पक ना जाएं। और जब खालें पक जाएंगी तो उनको फिर पैदा कर देंगे, दूसरी नई खाल देंगे और फिर उनको उबालेंगे। मतलब ये एक प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी और उनको कठोर से कठोर यातना देंगे। तो ये बात, अब इस बात से ये साबित होता है कि जब इस्लाम का उदय नहीं हुआ था तो उससे पहले ये काफिर सब और जहन्नुम की आग में जलाने वाली कोई आयत कभी नहीं उतरी थी। इसका मतलब ये है कि जब से इस्लाम स्थापित हुआ 1400 वर्ष पहले, तभी से ये काफिर वर्ड आया और तभी से अल्लाह ने काफिरों को मारने और जलाने की बात करनी शुरू कर दी। ये लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत पुराना है, बहुत सारे नबी आए, मोहम्मद साहब आखिरी नबी है, तो ये बात सर्वथा गलत साबित हो जाती है। अगर मोहम्मद साहब से पहले बहुत सारे नबी आए तो उन्होंने काफिर शब्द का वर्णन क्यों नहीं किया, और जहन्नुम में काफिरों को आग में झोंकने का कोई वर्णन कहीं मिलता है? नहीं मिलता। और जो कुरान है, कुरान में ही मिलता है। और कुरान तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के भी करीब 50 या 60 वर्ष बाद उस्मान ने पहली बार इसको, या उस्मान ने पहली बार इसको कंपाइल किया था, उसके तरीके से कंपाइल किया था। तो इसी को हम ये तुर्की के संग्रहालय में भी रखी हुई इसकी कापी, तो इसी को हम ऑथेंटिकेट कुरान मानते हैं। तो ये बताइए, जब इस्लाम नहीं था तो अल्लाह का वजूद भी नहीं था और प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी नहीं थे, तब ना ये लोग काफिर थे, ना ये लोग वाजिब कत्ल थे। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि इस्लाम की वजह से ही, ये इस्लाम जो का उदय होने की वजह से ही सारे लोग काफिर हो गए और सारे लोग वाजिब कत्ल हो गए, सारे लोगों की खालें पकने लगी और फिर उनको नए दे के बदलने भी जाने लगा। इससे प्रतीत होता है कि एंजल गैब्रियल, मोहम्मद साहब और अल्लाह काफिरों के कितना खिलाफ हैं। और एक बात भी साबित हो जाती है कि जब अल्लाह नहीं था तो दुनिया ज़्यादा अच्छी थी काफिरों के लिए, क्योंकि तब उनको कोई जलाने वाला नहीं था, उनकी खालें बदलने वाला नहीं था, उन पर पिघला हुआ पीतल सरों पर डालने वाला नहीं था और उनको नरक की आग में झोंकने वाला नहीं था। और जैक्यूम एक तरह का पेड़ है जो जो कि काल्पनिक पेड़ है कुरान के हिसाब से, जिसके खाने से बीमारी हो जाती है और आंतें कटकर गिरने लगती हैं। ऐसा कोई पेड़ वैसे बॉटनी जगत में या वनस्पति जगत में नहीं है, लेकिन ये अल्लाह कुरान की किताब में है कि जैतून का फल खाएंगे और वो नरक की आग में जलेंगे। और कुछ पेड़ ऐसे होंगे उनके कांटे खाने पड़ेंगे जिससे उनकी भूख भी नहीं मिटेगी और वो लोग नरिशमेंट या पोषक तत्व भी वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे सड़ कर मर जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें लिखी गई हैं कुरान में, ये सब्र था, मानवता के विरुद्ध हैं। और मानवता के विरुद्ध होने के साथ साथ जो गैर मुस्लिम है उनके साथ अत्याचार और अनाचार है। सिर्फ उनका यही कसूर है कि वो कुरान को फॉलो नहीं करते हैं, अल्लाह को फॉलो नहीं करते हैं और 4 रसूल को फॉलो नहीं करते हैं। और वो फॉलो क्यों नहीं करते हैं, इसके भी पर्याप्त कारण है। क्योंकि जो कुरान की साइंस है, जो अल्लाह की साइंस है, वो एकदम गलत है, झूठी है। क्योंकि उसमें पृथ्वी घूमती नहीं है, पृथ्वी स्थिर है, जबकि वास्तविकता में पृथ्वी घूमती है। इसी तरह सूरज पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगाता है कुरान के हिसाब से, लेकिन वस्तुतः यह भी नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो अब ये बताइए, और आकाश 7 आकाश हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश तो एक खाली स्पेस है और 7 आकाश को रोकने के लिए उन्हें स्तून या वो पिलर्स लगाए गए हैं, सतून लगाए हैं, पिलर्स लगाए हैं या खंभे लगाए हैं। तो ये सारी जो विज्ञान विरुद्ध बातें हैं और
प्रकृति के विरुद्ध बातें हैं, इनको काफिर क्यों फॉलो करें? ऐसी गलत बातों को, झूठी बातों को, जो विज्ञान तथ्य परक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, ना वर्तमान में, ना भविष्य में, और ना ही बीते हुए कल में, ना माजी में, ना हाल में, और आगे आने वाले समय में ये सत्य नहीं है, और असफलता झूठी रहेंगी। तो ऐसी चीज़ों को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, ये जो काफिर हैं, तो वाजबे कत्ल क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब ये है कि कुरान की उन बातों को भी फॉलो किया जाए जो वस्तुस्थिति से तर्क संगत नहीं है, और सफलता सत्य से बहुत दूर, सत्य से परे हैं। तो ऐसी बातों को अगर हम अनुसरण करने लगेंगे, तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, लॉजिक और जो तर्क है, तर्क खारिज हो जाता है। और जहाँ तर्क नहीं होता वहाँ बुद्धि नहीं होती, और जहाँ बुद्धि नहीं होता वहाँ विवेक नहीं होता, और जहाँ विवेक नहीं होता वहाँ तरक्की नहीं होती, और जहाँ तरक्की नहीं होती वहाँ पर यथास्थिति में आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि तालाब में अगर पानी ना बदला जाए तो वो भी सड़ जाता है, लेकिन इस्लाम में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। अभी भी मौलानाओं की नज़र में पृथ्वी घूम रही है। तो जहाँ तर्क शुरू हो जाता है वहीं इस्लाम ख़त्म, वहीं इस्लाम की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। तर्क के लिए कोई इस्लाम में जगह नहीं है। और यही वजह है कि इस दक्यानुसी विचारों की वजह से, कुरान के दक्यानुसी विचारों को फॉलो करने की वजह से आज भी मोमिन अपने को दूसरे लोगों से सुपीरियर मानते हैं। और क्योंकि इस कुरान में ही कहा गया है कि 1 के बराबर 20 होंगे, और थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि आप 1 के बराबर 10 होंगे। सेम आयत में, सेम वर्स में ये कहा गया है। तो जब इतनी सुपरमेसी इस्लाम में मोमिनों के मन में भर दी है, तो दूसरों को हीन और दीन समझेंगे। इसमें समर्था दोष मुसलमान भाइयों का नहीं है, वो तो वही कर रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा है। दोष है उस किताब का जो इस तरह की बातें करके लोगों को आपस में बांटने का कार्य कर रही है। तो इन्हीं बातों के साथ कि ये जहाँ लॉजिक नहीं है कुरान में, वहाँ उन बातों को अगर नहीं मानते हैं तो काफिर कहलाएंगे और वाजबे कत्ल कहलाएंगे, जो कि समर्था नितांत ही गलत है। और मज़े की बात ये, जब कुरान सर्वकालीन पुस्तक है, जैसा कि हमारे बहुत से मुस्लिम मौलवी और जो उनके मौलाना हैं, जो उनके दानिश्वर लोग हैं, इस्लाम को जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि ये किताब उस समय के लिए, जब ये आयतें उस समय के लिए ठीक थी जब मोहम्मद साहब की लड़ाई यहूदी कबीलों से हो रही थी या मक्का वालों से हो रही थी, जो कुरैश कबीले के लोग थे। ये आपको बता दूं कि ये सारे जो अरब के लोग हैं, ये या तो कन्वर्टेड हैं यहूदियों से या ईसाइयों से कन्वर्टेड हैं। बेसिकली मोहम्मद के पहले कोई भी मुसलमान या मोमिन नहीं था। तो ये कहते हैं कि ये उस ज़माने के लिए ये आयतें थीं। अगर उस ज़माने के लिए ये आयतें थीं, इसका मतलब है कि ये सर्वकालीन किताब नहीं है। और अगर सर्वकालीन किताब नहीं है तो अल्लाह की वाणी कैसे हो सकती है, जो हर सेंचुरी में, हर शताब्दी में समय के साथ बदलती रहती है? क्योंकि अल्लाह की जो वाणी है, या जो ऑलमाइटी है जिसको गॉड कहें, उसकी वाणी सदा ठीक रहेगी। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। अगर वो बात जब सच थी तो आज भी सच होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही अल-तौबा आयत नंबर 5 को बोलते हैं, जिसमें लिखा है काफिरों को मारो, कि उस ज़माने में जब मोहम्मद साहब परेशान थे तो ये सब थी, आज नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आयतें उतारी गई हैं अल्लाह द्वारा, वो भी समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से उतारी गई। और बाद में वो आयतें, आज के ज़माने में वो आयतें फिर खारिज क्यों नहीं होती, उनको निकाला क्यों नहीं जाता? और क्योंकि निकाला इसलिए नहीं जाता कि मोमिनों का मानना है कि कुरान का एक भी अक्षर बदलने लायक नहीं है, और ये कुरान में भी लिखा हुआ है। तो ये बड़ी कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है मोमिनों के लिए, कि उस टाइम के लिए अगर वो आयतें सही थी, आज के लिए सही नहीं थी, तो कुरान में ये लिख देना था कि आज के लिए सही नहीं है, ये जभी के लिए सही थी। तो ये सर्वकालीन पुस्तक कहाँ से हो गई, जब इसमें समय समय पर ये बदलने की बात कर रहे हैं, और ये बदलते भी नहीं हैं, क्योंकि कुरान में लिखा है कि एक भी नुक्ता नहीं बदलना चाहिए। तो ये ऊहा-पोह की स्थिति जो कुरान ने पैदा की है, उससे हम सबको निकलना होगा। वास्तविकता ये है कि ये अल्लाह की वाणी अगर होती तो उसमें किसी भी आदमी के खिलाफ ये ऐसी बातें नहीं लिखी जाती कि उनकी खालें बदल देंगे। क्योंकि अल्लाह ने 64 अध्याय वर्ष 2 में खुद कहा है कि मैंने काफिरों को ही बनाया, मोमिन्स को भी बनाया है। तो फिर इतना भेदभाव अल्लाह क्यों कर रहा है? ये सारे पाठक आपके देखने वाले, वीडियो देखने वालों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी भी जो लोग कुरान नहीं पढ़े हैं वो यही मानते हैं कि इस्लाम में शांति है। तो सबसे पहले आप कुरान पढ़िए, उसके बाद कमेंट करिए,
और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट भी करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको पता लग सके और कुरान की ऐसी बातों को हम आपको बताते रहेंगे जो कि सत्यता से परे हैं और जो साइंस के ख़िलाफ़ हैं, और उनको ना मारने पर आप वाजिब कत्ल हो, यानी कत्ल के योग्य हो जाते हो। ये कैसी तानाशाही है कि हम सही बात गलत बात को ना माने तो कत्ल के योग्य हो जाते हैं, और गलत बात को सही माने तो हम अच्छे इंसान हैं। तो ये सब लॉजिक और तर्क संगत बातें नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद।